जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षद गौड़ और मैं आपको एक वकैब का सिनोनिम का पहला वकैब जो सेशन है वो डिलीवर करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले बता रखा था वीडियो बना करके कि किस तरीके से हम लोग वकैब को करने वाले हैं और ग्रामर को ख़त्म करने वाले हैं। मैंने किस तरीके से लास्ट टाइम पढ़ता था और किस तरीके से जो नोट्स मेरे हैं वकैब के उन्हीं में से ही मैं टाइप करके आपको पढ़ा रहा हूँ। लास्ट टाइम में लिमिटेड कंटेंट पढ़ के और ज़्यादा स्कोर करना एक अच्छे स्टूडेंट की एक अच्छी निशानी होती है। तो मैंने जो लास्ट टाइम जो नोट्स बना रखे थे रिवीजन के लिए वही मैं करा रहा हूँ। लगभग मैं 1000-1200 वर्ड करा दूंगा आपको, सिनोनिम और एंटोनिम मिला करके दोनों। तो इससे आपके बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर जाता है तो मान लो फिर टफ लेवल आया है और बाकियों का भी टफ लगेगा वो। तो ये बहुत ही कोर वर्ड्स हैं जो सिनोनिम और एंटोनिम हैं। मैंने बहुत ही मेहनत करके, क्योंकि मैंने संजीव ठाकुर सर से भी पढ़ रखा था एयरफोर्स में और जयदीप सर के भी वकैब की मैंने बुक मंगा रखी थी उस टाइम, तो मैंने वहाँ से भी पढ़ा था। तो सभी जगह का जो नॉलेज था उसके बाद मैंने नोट बना रखे थे कुछ लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। तो दोनों जगहों से जो बिल्कुल कोर था, जो प्रीवियस ईयर हर बार आते ही आते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, तो उनका मैंने अलग अलग बना रखा है और इन्हीं को ही मैं कराऊंगा। आज के क्लास में मैंने 40 वर्ड ले रखे और इन्हीं 40 वर्ड को मैं समझाऊंगा और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे ट्रिक बनाने की, कि क्योंकि वकैब रटने की चीज़ है और सभी रटाऊंगा नहीं मैं, कुछ ऐसे वर्ड बताऊंगा जो तुमको अभी याद हो जाएंगे सारे वर्ड वो। पेशेंस बना के रखना है। 40 वर्ड हैं और क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए शायद, तो हल्का पेशेंस बना के रखेंगे। और आगे मैं बता देता हूँ कि आपको शेड्यूल क्या है क्लासेस का, क्योंकि वकैब के अलावा भी ग्रामर और जीएस की भी क्लासेस होंगी, तो उसके लिए मैंने शेड्यूल बना रखा है। पहला जो है, जो क्लास आपको मिलेगी 11 बजे सुबह मिला करेगी क्लास है जो होगी वकैब की। इसके अंदर मैंने समझा रखा है, अगर आपने वीडियो देखा नहीं है चैनल में जाएंगे। एक क्लास के अंदर क्या क्या होगा, क्या होगा, कैसे ग्रामर कराऊंगा, कैसे कॉम्प्रिहेंशन कराऊंगा, कैसे का वकैब कराऊंगा, पूरा मैंने समझा रखा है, उसको देख लेंगे वीडियो को आप। दूसरा 1 बजे आपको मिलेगी ग्रामर की। ग्रामर के अंदर मैं 2000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ पूरे, हर एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन कराऊंगा। जो बड़ा चैप्टर हमारे प्रीपोजिशन जैसे है तो उसके ज़्यादा भी करा दूंगा। 50 क्वेश्चन की वीडियो में बना दूंगा, 50 क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप वो वीडियो देख लेंगे, वीडियो चैनल पर ही पढ़ा है, इसमें स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है कि कैसे क्या पढ़ाऊँगा। और क्विज के लिए आप ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल। और जीके की क्लास 6 बजे होगी आपकी, रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा आपको 6 बजे शाम को, ये मिल जाया करेगा। बाकी केवल वकैब यहाँ पढ़ेंगे ही नहीं, मैं पढ़ाऊँगा, याद कराऊँगा। और शाम को जैसा कि मैंने बता रखा पहले ही कि टेलीग्राम के ऊपर वीसी जो वॉइस चैट का सिस्टम होता है उसके अंदर मैं रिवीजन भी कराने वाला हूँ। 10 मिनट लगेंगे, पहले आप यहाँ पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और शाम को 8 बजे रोज़ आ जाया करेंगे टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम में आपको रोज़ वीसी कराया करूँगा मैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा माहौल बनेगा उसके अंदर। क्योंकि ऑफलाइन में भी यही होता है कि सामने से टीचर खड़ा है और क्वेश्चन करेगा और 5-10 लड़के अपना आंसर देंगे, तो उसी तरीके से वीसी में भी होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ मैं आपको रोज़ वीसी शाम को 8 बजे कराया करूँगा। आपका वकैब का रिवीजन हो जाएगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा तब भी उसमें आप पूछ सकते हैं, मुझसे लाइव जुड़ सकेंगे। अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला जो वकैब है, और एक बात और बोलना चाहूँगा इसके अंदर कि अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको पास नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन आएगी तो आप जल्दी से इसको कवर कर पाएंगे जो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं पहला जो वकैब है उसको। पहला वकैब है यहाँ पे कॉन्सेंसस। अब इसका जो सही आंसर होगा, आपको वीडियो पॉज करना है, सारे आंसर पढ़ने हैं इसके, और सारे आंसर पढ़ करके आपको आंसर कमेंट करना है या फिर खुद से मन में बता देना है कि ये आंसर होगा इसका। बाकी मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर जो होगा वो जनरल एग्रीमेंट होगा। कॉन्सेंसस मीन्स होता है जनरल एग्रीमेंट, जो सहमति होती है, आम सहमति होती है, वो लोगों के बीच बनती है, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंसस। बाकी ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला ऑप्शन है निम्बल, इसका मतलब फुर्तीला होता है। जो क्विक होता है, क्विक इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्विक, क्विक हो जाएगा, स्विफ्ट हो जाएगा। तो निम्बल होता है फुर्तीला एक तरीके से, बहुत ज़्यादा। एक वर्ड इसी का मिलता जुलता होता है नेबुलस, उसका मतलब धुंधला होता है। कंफ्यूज नहीं होना, निम्बल मतलब होता है फुर्तीला और नेबुलस मतलब होता है धुंधला। अगला वर्ड है हुडविंक। हुडविंक मतलब चीट करना होता है, किसी को धोखा देना, चीट करना,
तो हुडविंग मतलब चीट होता है। अब इसको याद कैसे करेंगे, मान लो कोई हुडी पहने, नहीं हुडी जैसे होती है, ये मान लो कि हुडी जो पहने हुए है वह एक चीटर है, वो चीट है, तो हुडी हुडविंग को याद कर लेंगे इससे। जिन वर्ड की ट्रिक बन सकेगी मैं उसको बता दूंगा, बाकी आप खुद रट लेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि सारे की ट्रिक नहीं बन पाती है, कुछ वर्ड रटने पड़ते हैं। बाकी अगला वर्ड है यहाँ पे इमेंसिपेट। इमेंसिपेट मतलब होता है उसको किसी को स्वतंत्र कर देना, किसी को इंडिपेंडेंट कर देना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लिबरेट। इंडिपेंडेंस आपको पता ही, लिबरेट एक नया वर्ड लिख लेंगे, लिबरेट। तो इमेंसिपेट मतलब होता है किसी को स्वतंत्र कर देना, सिनोनिम क्या हो जाएगा, लिबरेट कर देना। सो पहला वर्ड था कॉन्सेंसस, आंसर इसका हो गया बी, जनरल एग्रीमेंट। निम्बल मतलब फुर्तीला, हुडविंग मतलब चीट करना, और इमेंसिपेट मतलब किसी को स्वतंत्र कर देना, लिबरेट कर देना। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पहला मैंने वोकैब एक्सप्लेन कर रखा है, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट वोकैब जो करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वर्ड जो करेंगे सिनोनिम के अंदर, वो है इनस्क्रूटेबल। अब इनस्क्रूटेबल का जो मीनिंग होता है आपको पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना है, अगर आपको पता है। नहीं पता तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, मिस्टीरियस, रहस्यमयी। इनस्क्रूटेबल मतलब होता है मिस्टीरियस। अब मैं ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पहला वर्ड है एस्ट्यूट है, एस्ट्यूट मतलब होता है बुद्धिमान एक तरीके से। श्रिव्ड, इसका सिनोनिम हो जाएगा श्रिव्ड, बहुत ही चतुर बुद्धिमान जो होता है उसको बोलते हैं एस्ट्यूट, और श्रिव्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है बी, बी का मतलब होता है चापलूसी करना, साइकोफेंट। साइकोफेंट मतलब होता है चापलूसी करना, और इसके बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे ब्लेंडिसमेंट हो गया, एक इसका सिनोनिम लिख लेंगे ब्लेंडिसमेंट, ब्लेंडिसमेंट आगे लिख लेंगे इसको ब्लेंडिसमेंट। साइकोफेंट मतलब होता है चापलूसी करना। एडुलेशन इसका एक वर्ड होता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो रिवीजन आपका बहुत अच्छे तरीके से हो रहा होगा, जैसा कि इस सीरीज का नाम ही प्रैक्टिस सीरीज है, सो प्रैक्टिस जल्दी जल्दी करेंगे। साइकोफेंट मतलब होता है चापलूसी करना किसी की, एडुलेशन और ब्लेंडिसमेंट इसका सिनोनिम हो जाएंगे। अगला है तीसरा वर्ड है जो रेशनल। रेशनल मतलब होता है लॉजिकल, अगर कोई तर्क वाली बात होती है तो उसको बोलते हैं रेशनल। रेशनल मतलब लॉजिकल, इसका सिनोनिम इधर लिख लेंगे नीचे, लॉजिकल। जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो साधु संत होते हैं तो लॉजिकल बात करते हैं, लॉजिक के साथ बात करते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं वो लॉजिकल बात करते हैं, सो इसका मतलब हो जाएगा लॉजिकल। एक बार रिकैप करेंगे। इनस्क्रूटेबल मतलब होता है मिस्टीरियस, इनस्क्रूटेबल मतलब मिस्टीरियस। एस्ट्यूट मतलब बुद्धिमान, सिनोनिम होगा श्रिव्ड। साइकोफेंट मतलब चापलूसी करना, इसका ब्लेंडिसमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड करते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है प्रीमोनिशन हो गया। प्रीमोनिशन मतलब होता है जो वार्निंग होती है जो पहले दी जाती है। मान लिया अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको पहले दिए घर से निकले बोल दिया गया कि ये होगा वहाँ पे, जैसे घर से पेपर देने जा रहे हो, कोई भैया हैं जो पेपर दे चुके हैं तो आपको फोर वार्निंग देते हैं कि वहाँ पे नर्वसनेस होगी। तो प्रीमोनिशन मतलब होता है फोर वार्निंग, पहले की जो वार्निंग होती है पहले दी जाती है किसी चीज़ को होने से। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। बाकी अगर आपको इसका मतलब जिसका नहीं पता उसको लिख लेंगे कॉपी के अंदर, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ भी करेंगे, नोट बनाते चलेंगे, और शाम को इसका रिवीजन भी मैं करा दूंगा। सो अभी मैं आपको ट्रिक के थ्रू जो भी बन रहे हैं और ऐसे पढ़ा रहा हूँ, और शाम को इसका रिवीजन पूरा कराऊंगा। जब 40 क्वेश्चन कराऊंगा, 40 में 3-3 ऑप्शन हो गए तो 120 आपकी वोकैब एक क्लास में तैयार हो जाएंगी, और इन्हीं 120 को मैं 10 मिनट के अंदर शाम को रिवीजन करा दूंगा। सो रिवीजन की भी गारंटी मैं ही ले रहा हूँ, पढ़ा भी मैं ही रहा हूँ। सो आपको बस करना कुछ नहीं, बस फॉलो करते जाना है एक तरीके से। अगला वर्ड जो पहला वाला है इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं। इलास्टिक मतलब होता है लॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग, जिसका अंत ना खत्म ना हो, इलास्टिक होता है ना वो, इसको बोलते हैं इलास्टिक। अगला बी वर्ड है इम्पेकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आ चुका है एयरफोर्स के अंदर ही। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब होता है हमारा जो त्रुटिहीन होता है, फ्लॉलेस, जो गलती ना करे, जो त्रुटि रहित हो, जिसके अंदर गलती ना हो, फ्लॉलेस उसका होगा मीनिंग। सो इम्पेकेबल मतलब होता है फ्लॉलेस। डी वर्ड का मीनिंग है इन्फ्uriate, इन्फ्uriate मतलब होता है एंग्री, एंगर। सो इसको याद कैसे करेंगे, जैसे जो गांव घर में फेरी वाले आते हैं, सो वो बहुत गुस्सा करते हैं कभी कभी कि ऐसा मत करो, ऐसी चीज़ नहीं ले जाओ, वैसे नहीं ले जाओ। बाकी ट्रिक को ऐसे नहीं हिल पे नहीं लेना है, बस याद ही करना है बस ट्रिक के लिए, क्योंकि पेपर में आए तो टिक लगा ले, जो इतना ही बस करना है। सो इन्फ्uriate को कैसे याद करेंगे, फेरी वाले जो होते हैं वो एंगर होते हैं, एंग्री होते हैं थोड़ा बहुत। सो इन्फ्uriate की मीनिंग हो जाएगी एंगर, ANGER, एंगर। सो इसको रिकैप कर लेंगे। प्रीमोनिशन मतलब होता है फोर वार्निंग, पहले जो वार्निंग दी जाती है वो वाली। इलास्टिक मतलब जो
ख़त्म ना हो, इलास्टिक लंबा। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब जो फ्लॉलेस, जो गलती रही तो त्रुटिहीन हो। फोर वार्निंग मतलब बता ही चुका है, और इन्फ्uriate मतलब एंगर होता है। नेक्स्ट वर्ड करेंगे हम लोग यहाँ पे मोमेंटस। मोमेंटस का जो सही आंसर पहले आप लिखेंगे, पहले मैं इस बार ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। सो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन जो है वो मेमोरेबल है, आपको याद ही होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें हो। मेमोरेबल सिंपल वर्ड है, इसको याद कर लेंगे ऐसे ही। मेलनकली मतलब होता है सैड, मेलनकली मतलब होता है सैड। सो मेलनकली को याद कैसे करेंगे, मिलन कल नहीं हुआ तो वह सैड हो गया, ऐसे याद कर लेंगे। इसको सर ने मुझे याद ऐसे कराया था। सो मिलन अगला अलग कर लेंगे, और कल, जैसे मान लिया किसी से मिलने गए तो उससे नहीं मिलन हो पाया कल, तो वो सैड हो गया, बस याद करेंगे, दिल पे नहीं लेंगे कोई चीज़। हेक्टिक मतलब होता है बिजी शेड्यूल, तो सबको नॉर्मल सा वर्ड कहते हैं, बहुत हेक्टिक शेड्यूल मेरा है। बिजी इसको लिखो या ना लिखो, ऐसे याद रहेगा ये हेक्टिक शेड्यूल। सो इसका जो सही आंसर है वो सी आंसर है, इम्पॉर्टेंट। मोमेंटस मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। और मेमोरेबल याद कर लेंगे, सिंपल वर्ड है इसे ही, मेमोरेबल, जो मेमोरी होती है उसको मेमोरेबल क्षण बोलते हैं इसको नहीं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है इम्बेसाइल। इम्बेसाइल को कैसे याद करेंगे, पहले मैं ऑप्शन बताता हूँ। एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, एम्पल मतलब प्रचुर मात्रा में, याद कैसे करेंगे, जो टेम्पल होते हैं हमारे, बहुत सारे मंदिर होते हैं, उनके अंदर धन बहुत ज़्यादा होता है, देखो बहुत चढ़ावा चढ़ता है, तो ऐसा याद कर लेंगे कि टेम्पल के अंदर एम्पल मात्रा में मनी है, एम्पल मात्रा में धन है, सब कुछ है। बहुत सही। सो एम्पल याद हो गया आपको कि एम्पल मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, याद करने मैंने बता दी, टेम्पल में एम्पल मात्रा में धन होता है। अगला वर्ड है प्लेसिड। प्लेसिड मतलब होता है शांत करना किसी चीज़ को। सो याद कैसे करेंगे कि मान लिया कोई ऐसा प्लेस होता है, घर में रूम मान लिया हो गया, या फिर बाहर पार्क हो गया, कहीं जाने से आपको शांति मिलती है। सो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जाकर मैं प्लेसिड हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, एकदम मन शांत हो जाता है। तो याद ऐसे कर लेंगे, प्लेसिड मतलब शांत। अगला सी वर्ड हमारा है क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब होता है सर्च करना कोई चीज़। सो याद कैसे करेंगे, जैसे मान लिया आप वीडियो पे आए होंगे तो कहीं ना कहीं आपने सर्च किया होगा कि क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस के लिए आपको सर्च करना पड़ता है, कहीं भी सर्च करोगे, कोई बुक लोगे उसमें भी सर्च करोगे, सो क्वेश्चन को क्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसे याद कर लो इसको। सो ये ट्रिक हो गई एक। ट्रिक अगर आपको ऐसे याद रहे तो ऐसे याद कर लो, वरना कॉपी में लिख भी सकते हैं इसको। तो क्वेस्ट को याद करेंगे सर्च से। अगला वर्ड है स्टूपिड। अभी ही इसका आंसर हो जाएगा इम्बेसाइल। इम्बेसाइल मतलब होता है स्टूपिड। अब इसकी भी ट्रिक मैं बताता हूँ आपको। इसकी ट्रिक ये होगी कि आई एम बेसिकली सिली, आई एम बेसिकली सिली। इसमें इम्बेसाइल है, सिली मतलब भी मूर्ख ही होता है एक तरीके से, स्टूपिड ही होता है जो। तो इसका ऐसा याद कर लेंगे, आई एम बेसिकली सिली इम्बेसाइल, तो इजिली याद हो जाएगा। तो इसमें पांचों वर्ड की मैंने ट्रिक बता दी है आपको, पांचों को पांचों वर्ड याद हो जाएंगे। अभी लास्ट में पूछूंगा आपसे कि बताओ इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ट्रिक बहुत जल्दी याद आएगी, और आप जानेंगे कि ट्रिक के माध्यम से जब वोकैब पढ़ना कितना आसान होता है। रटने से तो अच्छा ही होता है कम से कम। ठीक है, तो ये पूरा हो गया 5 नंबर। अगला है जुडिशियस। जुडिशियस को बताने से पहले मैं पहले बताऊंगा, पहला तो लेजी वर्ड सिंपल है। एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली नेचर का। जो भी आपके आसपास कुछ लोग होते हैं ना जो मिलनसार होते हैं एक तरीके से, हिंदी में मिलनसार बोलते हैं, और इसको फ्रेंडली बोल देंगे, फ्रेंडली। ठीक है, और पॉइग्नेंट मतलब सैड होता है, पॉइग्नेंट मतलब सैड। और इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, केयरफुल। जुडिशियस मतलब केयरफुल व्यक्ति, जो बुद्धिमान हल्का होता है वो जुडिशियस होता है, केयरफुल और सतर्क होता है एक तरीके से। तो जुडिशियस का आंसर हो जाएगा डी। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, पॉइग्नेंट मतलब सैड। अगला वर्ड है रिपील। रिपील मतलब होता है कैंसल कर देना, जैसे कि जो धारा 370 थी जम्मू कश्मीर के अंदर से रिपील कर दी गई थी, कैंसिल कर दी गई थी। तो ऐसे याद कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि उसने मान लिया अपील की, जो मान लिया कि प्लेयर मोहम्मद शमी हो गया, उसने अपील की अंपायर के सामने, बट अंपायर ने उसको रिपील कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो रिपील को याद करेंगे अपील से, किसी प्लेयर ने अपील की और अंपायर ने उसको रिपील कर दिया, कैंसिल कर दिया, नहीं मानता वो। अगला बी वर्ड हो जाएगा पेरिल।
पेरिल मतलब होता है हमारा डेंजर, पेरिल मतलब होता है डेंजर। अब इसको याद कैसे करेंगे, थोड़ा सा जो लोग गाँव से होंगे वो जानते होंगे, जो जो तेल जहाँ पे पिसता है ना तो उसको बोलते हैं पेरना। तो वहाँ पे जो बड़ी बड़ी मशीन लगी होती हैं वो चलती रहती है, उसके अंदर लाही जाती है, या फिर सरसों जो बोलते हैं, सरसों उसके अंदर जाती है तो डेंजर होता है उसके अंदर, क्योंकि देखते हो कैसे ज़्यादा पिसती, पूरा अगर उसके अंदर हाथ डाल दो ना तो पूरा चला ही जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो एक डेंजरस जगह है। तो जहाँ पे जो सरसों को कहीं पेराई होती है वो जगह कैसी होती है, पेरिल होती है। ऐसे याद कर लेंगे इसको। अगला इम्पीडेंट हो जाएगा। इम्पीडेंट मतलब होता है डिसओबीडियंट, अवज्ञा करना, जिस जो किसी की बात नहीं मानता वो इम्प्यूडेंट होता है, डिसओबीडियंट, डिसओबीडियंट इसको लिख लेंगे। अगला है एक्सास्परेट। एक्सास्परेट मतलब होता है इरिटेट करना किसी को, इसको भी ऐसे रट लेंगे, जो वर्ड बता रहा हूँ रट लेंगे, इरिटेट। ठीक है, बाकी ज़्यादा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि छोटा सा स्क्रीन है, इस पर लिखता बन नहीं रहा, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ, आप उसको ऐसे याद कर लेंगे। तो ये वर्ड हो गया 7 नंबर पूरा। अगला वर्ड है एग्रेवेट। एग्रेवेट जो मीनिंग है इसका आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, तब तक बताता हूँ मैं। ग्रेगेरियस मतलब होता है हमारा मिलनसार। जो अभी एक वर्ड आया था अमिकेबल, उसका सिनोनियम है एक तरीके से ये ग्रेगेरियस। सो यहाँ पे सिनोनियम मिलना भी स्टार्ट हो गए हैं, मैंने बताया अमिकेबल और ग्रेगेरियस वर्ड भी। जहाँ भी आपको ग्रेगा वर्ड मिल जाए, समझ लो रूट वर्ड है। ग्रेगा वर्ड मतलब ये होता है जो ओपनली एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो मिलनसार फ्रेंडली लोग होते हैं, कहीं भी ग्रेगा वर्ड मिल जाए तो ग्रेगेरियस मतलब होता है मिलनसार फ्रेंडली टाइप का। बी नंबर है कॉम, सिंपल वर्ड है। और डी सी नंबर होगा इसका आंसर, वर्सन। एग्रेवेट करना मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देना, एग्रेवेट कर देना, बद से बदतर हालत कर देना। इसका सही मीनिंग ये होगा, बद से बदतर हालत कर देना, वर्सन कर देना। टी नंबर लिखा है बिगेट। बिगेट मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना, टू गिव बर्थ, टू गिव बर्थ। और इसका जो सिनोनियम लिख लेंगे वो होता है इनजेंडर। बिगेट का सिनोनियम इनजेंडर, इंजेंडर हो गया। बिगेट मतलब किसी चीज़ को उत्पन्न करना, किसी को जन्म देना, इंजेंडर हो गया। तो ये भी वर्ड हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर होता है इफेमेरल। इफेमेरल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ दूसरे। क्लियर मतलब सिंपल है, और ट्रांजिएंट मतलब होता है टेम्परेरी। ट्रांजिएंट मतलब टेम्परेरी होता है, जो अस्थायी चीज़ें होती है उनको बोलते हैं टेम्परेरी। अगला सी नंबर अफ्रेड मतलब होता है डर जाना। अफ्रेड मतलब डरा हुआ कोई व्यक्ति होता है, अफ्रेड मतलब डर, फियर। लास्ट को पता ही, हिडन, सिंपल वर्ड है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा इफेमेरल का, वो हो जाएगा ट्रांजिएंट, टेम्परेरी। सो ये जैसे सिंपल वर्ड है, इफेमेरल को कैसे याद करेंगे कि इस पे मेरा ना जो टेम्परेरी हक है। मान लिया कोई चीज़ है आपकी, जैसे मान लिया कि भी, सो ये वाला भी वर्ड आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो ऑन स्लॉट। ऑन स्लॉट, ये वर्ड एक एक मैंने बहुत अच्छे से डिजाइन कर रखा है, तो एक भी वर्ड छोड़ेंगे नहीं। जो छोड़ने को बता दूंगा मैं, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं छोड़ने होते हैं, नहीं याद करना होता है। ऑन स्लॉट, ऑन स्लॉट मतलब होता है, पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ। एनेक्स मतलब होता है हड़प लेना किसी चीज़ को, किसी की चीज़ को हड़प लेना एनेक्स होता है। असर्प इसका सिनोनिम हो जाएगा, असर्प, ASURP, असर्प। तो एनेक्स मतलब होता है किसी चीज़ को हड़प लेना, और अटैक मतलब सिंपल है, और पिलफर मतलब होता है यहाँ पे चोरी। पिलफर मतलब होता है स्टील करना, पिलफर होती है चोरी। और फोर्टिफाई, लास्ट वर्ड जो है फोर्टिफाई है। फोर्टिफाई मतलब स्ट्रेंथन कर देना। अब इसको याद कैसे करेंगे, स्ट्रेंथन कर देना फोर्टिफाई को। जो फोर्ट तुमने सुना होगा ना, रेड फोर्ट हो गए, जैसे जो बड़े बड़े किले होते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए एक घर है, ये इसके चारों तरफ किलाबंदी कर दी गई, बहुत ऊंची ऊंची दीवार उठा दी गई, तो इसकी क्या स्ट्रेंथ बढ़ गई यहाँ पे। तो ये मान लेंगे कि किसी चीज़ के आसपास हमने एक फोर्ट तैयार कर दिया, एक किला तैयार कर दिया, तो वो चीज़ क्या होगी, स्ट्रेंथ होगी बीच में। ये घर मान लिया है, बाहर बाहर हमने फोर्ट खड़ा कर दिया एक, तो इसकी क्या स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो फोर्टिफाई को याद कैसे करेंगे कि किसी घर के आगे हमने फोर्ट खड़ा कर दिया, इससे इससे उसकी फोर्टिफाई हो गई, स्ट्रेंथन हो गई। पिलफर आप सिंपल याद करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अटैक, बी। ऑन स्लॉट मतलब होता है अटैक कर देना। याद कैसे करेंगे, याद ऐसे कर लेंगे, मान लीजिए किसी का प्लॉट है और उसके ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, तो ऑन स्लॉट, प्लॉट पे ऑन स्लॉट हो गया, अटैक हो गया, ऐसे याद कर लेंगे।
नेक्स्ट वर्ड है जो हमारा 11 नंबर, इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट को कैसे याद करेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब होता है सिमिलर, बिल्कुल जो मिलता जुलता होता है, आइडेंटिकल सिमिलर। ये प्रीपोजिशन में आता है कि इसके बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, तो दोनों के बाद में टू आता है, सिमिलर टू, आइडेंटिकल टू, तो इसको भी अभी याद कर लेंगे। प्रीपोजिशन भी यहाँ से कवर हो जाएगा, एक आइडेंटिकल टू, सिमिलर टू, दोनों सेम वर्ड हैं, सिनोनिम भी है। अगला है अनइंटेंशनल, जो बिना किसी इंटेंशन के हो वो अनइंटेंशनल। और सी नंबर होता है हैम्पर। हैम्पर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं कहूँगा, इसको आप जरूर लिखेंगे, नहीं याद अगर। हैम्पर मतलब होता है बाधा, एक तरीके से रुकावट होती है, उसको बोलते हैं हैम्पर। इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा, हर्डल, HURDLE, हर्डल। बहुत सारे इसके सिनोनियम होते हैं, मैं आगे कराऊंगा, वरना बता दूंगा तो आप आगे याद कर लोगे ऐसे ही। तो बता दें मैं, इसका क्या होगा, हर्डल हो जाएगा, इम्पेड हो जाएगा, एक वर्ड होता है इम्पेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, बहुत इसके वर्ड बहुत आते हैं एग्जाम वगैरह में, हर जगह पे, CGL में, GD में, हर जगह पे आते हैं। तो हैम्पर मतलब होता है बाधा, और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, हर्डल और इम्पेड। इम्पेड और हर्डल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लास्ट वर्ड है प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब होता है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग गलत है, आई लिख जाएगा यहाँ पे। प्रोलिफिक मतलब होता है उपजाऊ, एक तरीके से। सो प्रोलिफिक याद कर लेंगे, उपजाऊ। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, अनइंटेंशनल। इनएडवर्टेंट मतलब होता है अनइंटेंशनल। इसको याद कैसे करेंगे आप, याद ऐसे करेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, जो तुमने देखा होगा कोलगेट का या फिर किसी चीज़ का, वो बहुत इंटेंशनली बनाए जाते हैं, बहुत उसके पीछे वर्क किया जाता है कि कैसे क्या बोलें कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं और प्रोडक्ट को खरीद लें। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं बहुत ही इंटेंशनली होते हैं, बहुत ही फोकस करके बनाए जाते हैं। लेकिन इसी एडवर्टेंट के आगे इन लग गया वर्ड, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट बना है वो अनइंटेंशनली बन गया है। तो याद ऐसे कर सकते हैं कि एडवर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो बहुत ही इंटेंशनली होता है, और आगे इन थोड़ा नेगेटिव वर्ड लग गया, तो इन एडवर्टेंट मतलब अनइंटेंशनली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड करेंगे इसके बाद में। नेक्स्ट वर्ड हमारा टेडियस है। जो पहला ऑप्शन इसके अंदर है वो टायरसम है, मतलब जो बोरिंग सा होता है ना, टायरसम, थकाऊ। टायर सुना होगा, टायरनेस आ रही है, टायर्ड सुना होगा। तो टायरसम मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा थकाऊ चीज़ हो, बोरिंग चीज़ हो, वैसे बोलते हैं, तो टायरसम ये हो जाएगा। और फैसाइल मतलब होता है ईजी, फैसाइल मतलब होता है ईजी। अगला सी वर्ड है हमारा सेलेसियस। सेलेसियस मतलब वल्गर होता है, जो हैप्पी आपको पता ही है। ठीक है, तो टेडियस मतलब जो इसका सही आंसर हो जाएगा, टेडियस का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला वाला, टायरसम। जो बोरिंग सा होता है उसको बोलते हैं टेडियस। याद कैसे करेंगे, जो टेडी बियर होता है उसके साथ में खेलना एक तरीके से बोरिंग काम है, क्योंकि इसके अंदर ना जान है, कुछ नहीं है। सो उसके तरह साथ अकेले एक तरीके से खेलना, ये क्या है, बोरिंग काम है, टायरसम काम है। तो टेडी बियर के साथ खेलना एक टेडियस वर्क है, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, टेडियस। अगला वर्ड जो है वो है हमारा इंटीमिडेट। ये सिंपल वर्ड है, आप वैसे जानते होगे इसको, तो इसका आंसर बताओ जल्दी से फिर। इंटीमिडेट ये वर्ड हो गया। पहला वर्ड इसका जो है टार्निश। टार्निश मतलब होता है स्पॉइल कर देना, कोई चीज़ खराब कर देना, बिगाड़ देना कोई चीज़, उसको बोलते हैं स्पॉइल कर देना। अब इसको याद कैसे करेंगे, टार्निश, मान लिया कोई तनिष्क नाम का लड़का है जो आपके मोहल्ले में रहता है, और उसको जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने उसको एल्कोहल लेना सिखा दिया, सबको सिखा दिया, तो उसको बिगाड़ दिया। तो तनिष्क को टार्निश कर दिया किसी लोगों ने, तो उसको क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, बिगाड़ दिया। तो ऐसा याद कर लेंगे इसको कि तनिष्क को टार्निश कर दिया, बिगाड़ दिया। अगला वर्ड जैबर है। जैबर वर्ड को आप लोग खुद इसको गूगल पर सर्च करेंगे, उतना इंपॉर्टेंट वर्ड भी नहीं है, इसको आप गूगल पर सर्च करेंगे और खुद से याद करेंगे इसको। अगला एकम्प्लिस है। एकम्प्लिस मतलब होता है कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो मैंने छुड़वा दिया जैबर उसको तो इग्नोर कर सकते हैं, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये एग्जाम में आ सकता है। एकम्प्लिस, एकम्प्लिस मतलब कंप्लीट करना होता है। कोई चीज़ है, मान लो कोई होमवर्क है या फिर कोई भी है, जैसे मैंने आपको दिया होमवर्क या कमेंट बॉक्स में करिए, तो उसको कंप्लीट करना, इसका क्या कहलाएगा, एकम्प्लिस कहलाएगा। लास्ट वर्ड इसका आंसर हो जाएगा फ्राइटन। इंटिमिडेट किसी को धमकाना, किसी को डराना, तो फ्राइटन इसका सिनोनिम हो जाएगा, फ्राइटन। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो कॉन्फिडेंशियल है। अब कॉन्फिडेंशियल पहले एक बार जो इसके जो ऑप्शन है उनको देखेंगे। बॉडी मतलब होता है वल्गर, जो मैंने बताया वल्गर वर्ड पहले भी बता चुका हूँ ये, तो वल्गर हो जाएगा इसका, बॉडी मतलब वल्गर। अगला बी वर्ड जो हो जाएगा कल्पेबल, मतलब गिल्टी, जो अपराधी होता है उसको बोलते हैं गिल्टी, कल्पेबल। बी नंबर का ऑप्शन, बी नंबर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, गिल्टी, इसका मीनिंग है गिल्टी।
सी वर्ड जो है इसका जो ग्रिम क्रैक है, ग्रिम क्रैक की जो मीनिंग होती है वो होती है यूजलेस। ग्रिम क्रैक का मतलब यूजलेस। इसको याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए करेंगे क्या, जिस चीज़ में क्रैक पड़ जाता है वो क्या होती है? यूजलेस हो जाती है। कोई मान लिया गिम नाम की चीज़ है, उसके अंदर क्रैक पड़ गया तो वो हमारे लिए क्या हो गई? यूजलेस हो गई। क्रैक पड़ी चीज़ यूजलेस होती है, गिम क्रैक को याद कर लेंगे। और जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा सेक्रेट। कॉन्फिडेंशियल मतलब सेक्रेट। अगला जो नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा इवॉल्व करना। अब इवॉल्व करने जब ये वर्ड आएगा एग्जाम में तो आप इसको अगर पढ़े भी नहीं होंगे फिर भी आंसर लगा लेंगे। बिल्कुल, इवॉल्व करना आपने सुना ना होगा, कहीं ना कहीं सुना ही होगा। सो पहला जो ऑप्शन है बैरन। बैरन को कहते हैं जो बंजर चीज़ होती है ना, पड़ी होती है जो बंजर चीज़। अभी जैसे वर्ड आया था प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब उपजाऊ, उसका ये एंटोनियम हो जाएगा बैरन। जो उपजाऊ नहीं चीज़ है उसको बोलते हैं बैरन। ग्रीगेरियस में करा चुका हूँ, बताइए ग्रीगेरियस में तो क्या होता है? मैंने इसका बताया था, रूट वर्ड है ग्रेगा। और इसका मीनिंग इसका मीनिंग आप बताएंगे ऐसे ही कि क्या होता है। कोपुलेट। कोपुलेट मतलब टू हैव सेक्स। जो टू हैव सेक्स इसका मीनिंग हो जाएगा। और लास्ट इसका आंसर हो जाएगा डेवलप। इवॉल्व करना, कोई चीज़ डेवलप करना, इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल वर्ड था इवॉल्व करना, आपको ऐसे याद हो जाएगा बिना ट्रिक के ये। अगला वर्ड हमारा जो है वो अर्काइक। अर्काइक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके सिनोनिम तो बहुत ज़्यादा आते हैं। ये वर्ड थोड़ा कम आता है बट इसके सिनोनिम बहुत आते हैं। आया है भी, ऐसा नहीं कि आया नहीं है। मॉडर्न आपको पता ही है। चाइल्ड मतलब क्या होता है? चाइल्ड मतलब होता है किसी को डांटना, स्कोल्ड। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो स्कोल्ड हो जाएगा। याद कैसे करेंगे कि मान लिया किसी चाइल्ड है, किसी का लड़का है छोटा, तो उसको वो लोग चाइल्ड कर रहे हैं, चाइल्ड को चाइल्ड कर रहे हैं तो उसको डांट रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसे याद हो जाएगा। देखते तुम एग्जाम में आएगा स्कोल्ड तुरंत लगाओगे इसके ऊपर, क्योंकि सिंपल वर्ड। प्रीमेटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा आर्काइक का। प्रीमेटिव मतलब होता है प्राचीन, ओल्ड फैशन्ड। जो चीज़ प्राचीन हो चुकी है उसको बोलते हैं आर्काइक। अब इसको याद कैसे कर लेंगे? थोड़ा सा इसने सुना है कि अर्क मिला है वहाँ पे, जो पुरानी हड्डियाँ मिली उनका अर्क मिला है। तो अर्क जो होता है जो पुरानी चीज़ें उनका मिलता है, तो ऐसे मान सकते हो प्राचीन चीज़ है वो प्रीमिटिव। और मिट्टी से याद कर लेंगे इसको। जो प्रीमिटिव मान लीजिए जो मिट्टी है, जो पुरानी मिट्टी थी वो हमारे देश की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। तो ऐसे थोड़ा बहुत ट्रिक लगा लेंगे। अभी मेरे दिमाग में ऐसा है तो मैंने बता दिया, वरना ट्रिक आप खुद से लगा सकते हैं। ट्रिक जितना लगाओगे उतना आसान हो जाएगा, वरना रटते रहोगे 3 दिन में फिर से भूल जाओगे, तो फ़ायदा कुछ है नहीं। थोड़ा बहुत ट्रिक लगाओगे, मैं आपको भाई प्रूव भी कर दूंगा कि ट्रिक कितना इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपसे कुछ वर्ड पूछूंगा लास्ट में, उनको आप बताएंगे। लास्ट वर्ड है क्लमजी। क्लमजी मतलब होता है भद्दा, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑकवर्ड। भद्दा सा जो होता है ऑकवर्ड, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हो गया प्रीमिटिव, सी नंबर। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलेंगे हमारा प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव से पहले आप देखेंगे इसको डेक्सचरस। डेक्सचरस मतलब होता है स्किलफुल। इसका जो एक इसका वैसे इसमें आता है एम्बी डेक्सचरस करके आता है वन वर्ड के अंदर। एम्बी डेक्सचरस मतलब जो दोनों हाथों से लिख सकता है, ऐसा एक वन वर्ड में आता है। और वहाँ पे आपको एम्बी डेक्सचरस लगाना होता है। वैसे सिंपल वर्ड डेक्सचरस मतलब स्किल होता है, स्किलफुल जो लोग होते हैं वो डेक्सचरस होते हैं। ये एक एडजेक्टिव है। जो बी नंबर है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी मतलब किसी चीज़ को उकसाना। जैसे आग होती है तो उसको मान लिया किसी ने फूंक मार दी तो वो हो ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी हो जाती है, यानी कि उकसा दिया जाता है उसको, या फिर कोई आदमी को उकसा दिया गया। सी नंबर क्या होता है? वैलिएंट। वैलिएंट मतलब होता है ब्रेव। ब्रेव, BREV, ब्रेव। डॉटी इसका सिनोनिम हो जाएगा GHTY, डॉटी। तो वैलिएंट मतलब होता है बहादुर, और ब्रेव और डॉटी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लास्ट वर्ड मैंने अभी आपको कराया था पहले ही, रेशनल मतलब लॉजिकल। पहले मैं बता चुका हूँ इसको, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ मैं, रेशनल मतलब लॉजिकल। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी। प्रोवोकेटिव मतलब होता है उकसाना किसी चीज को। इसका जो सही है वो रियल वर्ड है प्रोवोक करना। प्रोवोक करना, और प्रोवोक करने की जो मीनिंग हो जाएगी वो उकसाना, इन्फ्लेमेटरी। अगला वर्ड जो है जो सबस्टेंशिएट। सबस्टेंशिएट को क्या मतलब होता है इसका बताएंगे आप। अब जो पहला वर्ड है वेरीफाई, सबको पता है। रेंडर मतलब होता है हेल्प करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेल्प, हेल्प करना। रेंडर मतलब हेल्प करना। अगला सीरीन। अभी मैंने वर्ड कराया था आपको प्लेसिड, PLACA, प्लेसिड उसका सिनोनियम है। अब बताओ प्लेसिड मतलब, मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी कि ऐसा कुछ प्लेस वगैरह है वहाँ पे जाकर के क्या हो जाता है, बताइए जल्दी से आपसे। उसका सिनोनियम है, मैं बताऊंगा नहीं, इसका खुद से याद करो इसको। प्लेसिड का सिनोनियम है। अगला है डिसिपेट।
डिसिपेट मतलब होता है वेस्ट कर देना, डिसिपेट मतलब वेस्ट कर देना। सो ये हो जाएगा आपको डी आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरीफाई कर देना। सबस्टेंशिएट मतलब वेरीफाई कर देना। तो इसका आंसर नंबर ए सही है। नेक्स्ट वर्ड हमारा लाउड। लाउड को जानने से पहले देखेंगे हम लोग कमोशन। कमोशन मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल। सो इसको याद कैसे करेंगे, मान लिया कोई कमीशन है, कोई आयोग है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। मान लिया कि कोई आयोग ले लिया, हमारे पुराने ज़माने में ना, पुराने नहीं, अभी थोड़ा जो अपनी आज़ादी मिली थी उसके समय में योजना आयोग था। अब उसके खिलाफ हमें प्रदर्शन करना है तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होगा। तो ऐसा कर सकते हो, किसी कमीशन का विरोध करने के लिए लोग कमोशन कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। सो कमोशन हो रहा क्यों, क्योंकि कमीशन अच्छा काम नहीं कर रहा, शोरगुल है, थोड़ा गलत दिख गया, शोरगुल। ठीक है, और बी नंबर जो है फ्लाउट। फ्लाउट मतलब होता है किसी को अवज्ञा करना, किसी को डिसरेस्पेक्ट करना, किसी की बात ना मानना। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रेस। प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना किसी चीज़ की। प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका सिनोनिम एक लिख लेंगे यहाँ पे, एक्सटॉल। एक्सटॉल मतलब भी प्रशंसा करना ही होता है। इसके बाद कैसे करेंगे, जो एक्स्ट्रा टॉल लोग होते हैं उनकी लोग प्रशंसा ही करते हैं, हमेशा कहते हैं अरे कितने लंबे और तुम, वैसे कहते हैं ना बहुत तुम्हें बहुत लंबे यार। तो प्रशंसा करना हो गया ये, एक्सटॉल करना। सो प्रेस और एक्सटॉल दोनों सिनोनिम हो गए, और यही इसका आंसर भी होगा। लाउड मतलब भी प्रशंसा करना ही होता है। वो लाउडनेस अलग हो जाएगी, कुछ लोगों ने इसको टिक मार दिया होगा, ये सही होगा, कमोशन शोरगुल, लाउड से ऐसा नहीं होगा। लाउड मतलब होता है प्रेस करना, वो ओ यल ओ वाला होता है लाउड। ठीक है, तो लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका सही आंसर क्या है, सी है। लास्ट ऑप्शन है ग्रेसियस। ग्रेसियस मतलब होता है काइंड, जो दयालु होता है। बेनेवोलेंट इसका सिनोनिम लिख देंगे वैसे, काइंड और बेनेवोलेंट मतलब होता है ग्रेसियस। ठीक है, तो इतने वर्ड हो गए हमारे, 19 वर्ड हो चुके हैं अभी। और आप स्कोर अपना काउंट करते रहेंगे। स्कोर लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कितना क्या स्कोर रहा। अगला वर्ड जो है 20 नंबर, वो है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट से पहले देखेंगे हम लोग इसके ऑप्शन। डेस्पाइस मतलब होता है हेट करना, किसी चीज़ को घृणा करना। इसका सिनोनिम एक और लिख लेंगे, अभोर। डेस्पाइस मतलब होता है अभोर, हेट। अब इसके बाद कैसे करेंगे, अब बोर हो गया उससे तो अब हेट होने लगा। मान लिया कि तुम जब पढ़ रहे हो भी, तो मन है कि मैं ना बड़े होकर थार लूँगा। अब थार तुमने ले ली, पढ़ाई करके सब कुछ ले लिया, बट कुछ दिन बाद ना बहुत ज़्यादा बोर हो गए, क्या क्या था क्या थार। तो फिर उससे ना बोर हो गए, तो फिर उससे हेट करने लग गए कि अरे छोड़ो इसको हटाओ। तो जब किसी से बोर हो जाते हैं तो हेट करने लग जाते हैं। तो डिस्पाइस का सिनोनिम अभोर, और याद करने की ट्रिक मैंने बता दी है। बी नंबर हो गया हमारा अस्टाउंड। अस्टाउंड मतलब होता है सरप्राइज, यस यू आर सरप्राइज। एक वर्ड और भी होता है एस्टोनिश। तो एस्टोनिश और एस्टाउंड दोनों में क्या होता है, आपका सरप्राइज होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा प्लम्पी। प्लम्पी मतलब मोटा होता है, और कार्पुलेंट मतलब भी मोटा ही होता है। कार्पुलेंट और प्लम्पी एक दूसरे के सिनोनियम है, मोटा होता है। प्लम्पी तो सिंपल वर्ड देखने में लग रहा है कि बहुत मोटे के लिए होगा ये। और इसको याद करके कैसे ले लेंगे, इसको याद करने के लिए कॉर्पुलेंट कि कार में पूरा वही आ पा रहा, कोई आ ही नहीं पा रहा है, कार में पूरा वही आ पा रहा है, इसलिए वह कार्पुलेंट है। तो कार के पूरे वही घेरे हुए अंदर बैठा हुआ है, तो मोटा है बहुत। स्लगिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूँ, जिनको इंपॉर्टेंट लिखना हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो कार्पुलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। स्लगिस बहुत ज़्यादा आता है, लेजी होता है, इसका मतलब आलसी होता है। स्लगिस मतलब लेजी होता है। नेक्स्ट वर्ड करेंगे इसके बाद में हम लोग अर्कैक। अर्कैक अभी आया था वर्ड, लेकिन इसके ऑप्शन अलग है। इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में 2 बार आया है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के साथ में। तो अर्कैक बताया था मैंने आपको, इसका आंसर बताऊंगा नहीं मैं, पहली बात तो इसका आंसर आप लोग खुद बताएंगे इसमें से ही कि क्या आंसर होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है एप्ट। एप्ट मतलब होता है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट सिम जो सूटेबल होता है ना, सूटेबल, कोई चीज़ बहुत सूटेबल है, कोई बहुत अप्रोप्रिएट है, उपयुक्त तो बोलते हैं हिंदी में, उपयुक्त। तो एप्ट का मतलब हो जाएगा ये। अबेट मतलब होता है, मैंने अभी इसका भी बताया था, अबेट मतलब शांत कर देना। प्लेसिड हो गया, सेरेन हो गया, अबेट हो गया। एक और लिख लेंगे इसका एस्यूएज, ASSUAG, एस्यूएज। तो अबेट मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, एस्यूएज करना। और लास्ट वर्ड है इसका डी, रोस्टिक। रोस्टिक मतलब होता है ब्यूकॉलिक। वैसे हिंदी मीनिंग होता है इसका, हिंदी मीनिंग होता है इसका ग्रामीण, जो विलेजर होते हैं उनको बोलते हैं रुस्टिक। और सिनोनिम का लिख लेंगे ब्यूकॉलिक। आ चुका है ये भी वर्ड ब्यूकॉलिक, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेंगे ब्यूकॉलिक।
ये होती है बुकोलिक। ठीक है, रुस्टिक मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है, रूरल एरिया का। ठीक है, नेक्स्ट इसका मैंने आंसर बताया नहीं है, आंसर आप खुद बताएंगे इसका, बहुत सिंपल वर्ड, एक ही मैंने ऑप्शन छोड़ा वही है। ठीक है, अगला वर्ड जो हमारा है अले। अब इसका मतलब भी शांत करना ही होता है, क्योंकि शांत करने के बहुत सारे सिनोनिम आते हैं। सो अले आ गया, अभी मैंने बताया था इसका आंसर, बिल्कुल जस्ट मैंने लिखा ही था पीछे वाले स्लाइड में। अब बताएंगे इसका भी आंसर आप। अब पहला वर्ड है यहाँ पे एडजेयर, कोई चीज़ शपथ लेकर के कहना, कोई चीज़ ओथ लेकर के कहना, तो उसको बोलते हैं हम एडजेयर। तो शपथ लेकर कोई चीज़ कहना, कसम खा के कोई चीज़ कहना, वो होता है एडजेयर। एमिलिएट होता है ताबीज, एक तरीके से ताबीज भी होता है, और एक मीनिंग इसका ये भी होता है किसी को कॉपी करना। तो एमिलिएट मतलब कॉपी करना, और ताबीज दोनों चीज़ होती है। अगला वर्ड हमारा है एस्वेज, आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे अब। अगला वर्ड है हमारा लेविटेट। सो इससे पहले देखेंगे इसका हम लोग सिनोनियम। और पेरिलस वर्ड भी मैंने बता रखा है अभी। अब देख रहे हैं आप कैसे कैसे आपको याद हो रहा है। अभी जो क्लास आपने स्टार्ट की होगी, सो आपका रिवीजन स्टार्ट हुआ था, और इस क्लास के अंदर भी रिवीजन होने लगा। पेरिल वर्ड बताया था मैंने अभी आपको, ट्रिप भी बताया था। बताओ अच्छा, जहाँ पे सरसों की पेराई होती है वहाँ पे क्या होता है, वही इसका आंसर हो जाएगा, पेरिल। वही है, बस आगे ओइस लगा दिया है, इसको एडजेक्टिव बना दिया है। बताइए इसको। फ्लोट इसका सिनोनिम हो जाएगा लेविटेट का। फ्लोट सिंपल वर्ड सब जानते हो, जो तैरता है चीज़, तो लेविटेट मतलब तैरना, ऊपर हवा में उठना, तैरना। जो अगला वर्ड है फ्लैक्सिड। फ्लैक्सिड मतलब होता है प्लम्पी, मोटा, जो बता चुका हूँ। फ्लैक्सिड मतलब भी उतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। कमोडियस सिंपल वर्ड है, इसको भी छोड़ सकते हैं। कमोडियस मतलब स्पेसियस, जो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरता चीज़, उसको कमोडियस बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लैक्सिड छोड़ देंगे, कमोडियस भी याद कर लेंगे। वैसे कमोडियस सिंपल है। मेन वर्ड इसमें क्या था, लेविटेट, और उसको फ्लोट मतलब होता है तैरना, कोई चीज़। अगला वर्ड है स्पेट। इससे पहले देखेंगे हम इसके ऑप्शंस। सो इनंडेट मतलब होता है बाढ़, फ्लड। फ्लड देखेंगे, फ्लड होता है इसका मीनिंग, फ्लड। अगला बी ऑप्शन है कोर्स। अब ये कोर्स तुम्हारा कोर्स वाला नहीं जो लेते हो सब तुम, बहुत बड़े कोर्स आते हैं ना कि महायज्ञ हो रहा, बहुत सारे कोर्स आते हैं ना कि ये बैच वो बैच, तो कोर्स वो वाला कोर्स नहीं है ये कोर्स हमारा है, हमारा रफ वाला, ROUGH, रफ। जो बहुत ज़्यादा रफ होता है ना, वो तो खुरदुरा होता है, खुरदुरा हिंदी में बोलते हैं इसको। कोर्स मतलब रफ, खुरदुरा। और सी नंबर है परकोलेट और ड्रिप, दोनों सिनोनियम है, मतलब टपकना। पानी टपकता है कहीं से तो उसको बोलते हैं परकोलेट या फिर टपकना। मेन वर्ड क्या था, स्पेट। स्पेट इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, इनंडेट। सो स्पेट की जो सिनोनिम है वो इनंडेट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिप्रूफ करने। किसी को रिप्रूफ करोगे तो क्या करोगे। ठीक है, तो अगला जो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अबॉर्टिव मतलब होता है अनसक्सेसफुल, जो फेलियर हो जाता है उसको बोलते हैं अबॉर्टिव। इसको याद कैसे करेंगे, जैसे जो अबॉर्शन हो जाता है ना, किसी बेबी की होने के पहले ही उसको निकला देते थे पहले, अभी तो खैर इस पर रोक लग गई है। तो जब किसी को बाहर निकालेंगे बेबी को, तो वो असफल हो जाएगा एक तरीके से। तो अबॉर्टिव ऐसे याद कर लेंगे, अबॉर्शन से असफल, अनसक्सेसफुल, इसको लिख लेंगे फेलियर। फेलियर एक्चुअली में लिखने में दिक्कत क्या हो रही है कि मैं फ़ोन से ही पढ़ा रहा हूँ इसमें, सो छोटी सी स्क्रीन है, उस पर लिखने में ना थोड़ा वो नहीं बन पा रहा, तो आप इसको थोड़ा मैनेज करेंगे। अगला वर्ड हमारा जो है इसमें बहुत सारे हैं, काउंट्राबैंड। काउंट्राबैंड मतलब होता है जो इलीगल थिंग्स होती हैं, इलीगल जो थिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं काउंट्राबैंड। बूटी वर्ड इसका सिनोनिम होता है, वैसे इतना बूटी नहीं इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो काउंट्राबैंड है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। नहीं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर तो इसका होगा वार्निंग होगा इसका। जब मान ली किसी चीज़ को जब प्रूफ मैंने दे दिया कि आप गलत हैं, तो पहली बात मैंने कुछ नहीं किया, बट री मतलब पुनः, जब मैंने दोबारा प्रूफ दिया उसको कि आप गलत हैं, तो मैंने उसको वार्निंग भी दी कि अगर अगली बार हुआ तो ऐसा होगा। तो याद करने की ट्रिक बना सकते हैं कि री प्रूफ मतलब पुनः, जब मैंने प्रूफ दिया उसको तो मैंने इसको वार्निंग भी दे दी साथ साथ में। ठीक है, 25 वर्ड हो चुके हैं अभी, बस लास्ट के 15 वर्ड बचे हुए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करेंगे, और लास्ट में आप इसका जो जैसी लगी क्लास, आपको अच्छी लगी, ख़राब लगी, कैसी भी लगी, जो भी मुझे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करना है वो भी बता देंगे, क्योंकि पहली क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वेबसाइट की। तो जो भी आपको इसके अंदर चेंजमेंट चाहिए उसको कमेंट कर देंगे। अगला वर्ड जो हमारा है वो कॉमिसिरेट। इसके ऑप्शन देखेंगे पहले। प्रोपोर्शनेट, थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गई, प्रोपोर्शनेट इसको काट देंगे, यहाँ से स्पेलिंग सही। प्रोपोर्शनेट मतलब होता है समानुपात, सिंपल वर्ड है, प्रोपोर्शनेट आएगा नहीं वैसे, प्रोपोर्शनेट मतलब समानुपात।
बी नंबर है सिंपैथाइज करना, किसी के साथ में सिंपैथी रखना, सांत्वना देना किसी को, तो सिंपैथाइज इसका तो सिंपल वर्ड है सिंपैथाइज। और अगला वर्ड है इनंटेट। इनंटेट और काउंटरफीट। काउंटरफीट मतलब होता है फेक। काउंटरफीट मतलब होता है फेक। इसको बात कैसे करेंगे? कई बार तुमने सुना होगा कि इनकाउंटर जो हुआ है वो फेक हुआ है। जैसे एक अभी कानपुर का जो हुआ था ना, एक बहुत फेमस विकास दुबे करके था कुछ, सो उसका इनकाउंटर हुआ था, तो कुछ लोग कह रहे हैं फेक हुआ है। तो ऐसा कर लेंगे कि जो इनकाउंटर होते हैं वो काउंटरफीट होते हैं, फेक होते हैं एक तरीके से। अगला वर्ड है इमानेट। इमानेट मतलब होता है ओरिजिनेट। इमानेट मतलब ओरिजिनेट होता है। इमानेट के साथ में जो प्रीपोजिशन आती है वो फ्रॉम आती है। अगली क्लास आपकी ग्रामर की आपकी जो 1 बजे मिलेगी वो प्रीपोजिशन की ही है। तो इमानेट फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम लगता है हमेशा, इसको भी याद कर लेंगे आप। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, सिंपेथाइज करना, किसी के साथ में सांत्वना रखना। तो कॉमिसिरेट मतलब होता है सिंपेथाइज करना किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को सिंपेथाइज करना, सांत्वना देना कि हाँ सही है सब कुछ, घबराओ नहीं। कॉमिसिरेट मतलब सिंपेथाइज। नेक्स्ट वर्ड जो है वो इंडोमिटेबल। अब इसके जो आंसर है, पहला अनकॉन्करेबल है। सो कॉन्कर मतलब होता है जीत हासिल करना, अन मत आगे लग गया निगेटिव वर्ड, तो हार जाना। सो इसका अगला वर्ड है हमारा बिहीस्ट। सबने देखा होगा, मनी हीस्ट मूवी देखी होगी। हीस्ट मतलब डकैती होता है, हीस्ट मतलब डकैती, चोरी आ जाएगा। पिल्फर मैंने कराया था वर्ड अभी। पिल्फर मतलब क्या होता है? स्टील करना, उसी का थोड़ा बहुत मिलता जुलता। डकैती बड़ी चीज़ हो गई, चोरी थोड़ा छोटी चीज़ हो गई। हे वायर है। हे वायर मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे मान लिया कोई वायर है तो बहुत तेज इधर उधर भाग रहा है, जैसे देखा होगा ना कि जब मोटर ऑन करते हैं बहुत तेज, तो वो जो वायर वायर नहीं उसको बोलेंगे पाइप बोलेंगे, थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे उससे वायर से, कि बहुत तेज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, कभी कभी बहुत तेज पानी निकलता है, तो ऐसे थोड़ा रिलेट कर लेंगे। वैसे वायर नहीं होता, वो पाइप होता है। लास्ट वर्ड है लेचरस। लेचरस हुई होता है हमारा वल्गर, जो अश्लील होता है एक तरीके से, उसको बोलते हैं वल्गर कंटेंट। भी सुना है ना, वल्गर लेचरस सेम होते हैं दोनों। इसका तो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, ए नंबर। इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल मतलब क्या होता है? जिसको हराया न जा सके। सो अनकनकुरेबल, जिसको हराया न जा सके, ये उसमें भी आता है तुम्हारा वन वर्ड के अंदर। सो जिसको हराया न जा सके उसको इंडोमिटेबल कहेंगे, अनकनकुरेबल कहेंगे। जो 28 नंबर हमारा वर्ड है वो है ट्राउंस। पहला जो ऑप्शन है टोपल है, इसको इग्नोर कर देंगे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उलटना मतलब होता है इसका, उलटना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं छोड़ सकते हैं। अगला टार्निश मैंने बताया था आपको, जल्दी बताइए इसका मतलब। ट्रिक लगाइए, मैंने 2-3 बार वर्ड आ चुका है ये वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इस वर्ड का जरूर आंसर करिए आप, टार्निश का। अगला सी नंबर है डिफीट। डिफीट मतलब हरा देना किसी चीज़ को। सेड्यूस मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट कर देना किसी चीज़ को अपनी तरफ। सो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, डिफीट कर देना, किसी को हरा देना एक तरीके से। सो ट्राउंस मतलब डिफीट कर देना। एक गाना नहीं है मनाली ट्रांस करके, बहुत ज़्यादा वैसे अक्षय कुमार का गाना है, जिन लोगों ने सुना होगा। तो गाना बहुत ना एक तरीके से बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देता है। तो मान लिया कि मनाली ट्रांस गाना सुन करके आपने किसी को ट्रांस कर दिया, डिफीट कर दिया। वैसे ट्रैक उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो गाना सुने होंगे, वरना ऐसा कर रट लो इसको, ट्रांस मतलब डिफीट कर देना। अगला वर्ड हमारा है जो 29 नंबर है, पैरिटी। इसका जो पहला ऑप्शन है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब समान जो होता है, वो तो सिंपल वर्ड है। इंजॉय मतलब होता है ऑर्डर देना, इसको ऑर्डर लिख लेंगे। अच्छा बताइए आप, प्रीपोजिशन के अंदर ऑर्डर में के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है, और अगर आता है कि नहीं आता है बताओ। अच्छा फिर ऑर्डर, इंजॉय मतलब वैसे ऑर्डर होता है, और बताइए ऑर्डर के बाद प्रीपोजिशन आता है कि नहीं आता है। कोवेटस, सी नंबर जो हमारा वर्ड है कोवेटस। कोवेटस मतलब सीक्रेट होता है, कोवेटस मतलब सेक्रेट, कोवेटस मतलब सेक्रेट। डी नंबर है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब जो सन्यासी तरी नहीं होती, जो सन्यासी अकेले रहते हैं हमेशा लोन, इसका जो सही आंसर होगा वो लोनलीनेस होगा, सिनोनियम होगा। जो अकेले रहते हैं सेक्युलरिज्म करते हैं वो लोनलीनेस में रहते हैं, सिंपल वर्ड है। जिसका सही वर्ड हो जाएगा वो ए हो जाएगा, सिमिलैरिटी। पैरिटी मतलब सिमिलैरिटी, तो आंसर नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इम्पीरियल। अब इम्पीरियल से पहले देखेंगे इसके जो ऑप्शन है, ग्लोमी मतलब सैड होता है। एक मैंने वर्ड कराया था आपको पोइग्नेंट, तो पोइग्नेंट इसका हो जाएगा। मिलनकली कराया मैंने आपको, मिलनकल नहीं हुआ तो वह सैड हो गया,
तो दोनों वर्ड याद रखेंगे, पोइग्नेंट और मेलंकली, और साथ में ग्लूमी तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। हैंडी वर्ड मतलब होता है अवेलेबल, ये हैंड वाला हैंड नहीं, थोड़ा अलग है, अवेलेबल। हैंडी मतलब अवेलेबल। इसका सिनोनिम एक होता है कॉन्वेनिएंट, इतना थोड़ा टफ लेवल पे जाता है लेकिन कॉन्वेंट याद कर लेंगे। हैंडी मतलब अवेलेबल, जो चीज़ अवेलेबल है, उपलब्ध है वो। सी नंबर है, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ाई की है एयरफोर्स की तो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, इम्प्रॉम्प्टू। इसका मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी प्रिपरेशन के आप एग्जाम देने चले गए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉम्प्टू। बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे पेपर देने चले जाते हैं। हमारा अभी यूपीपी का जो पेपर हो रहा, तो इसमें बहुत सारे लोग जो अभी तक शादी सब कुछ हो गया है, कुछ पढ़ नहीं रहे थे, ऐसे बस फॉर्म आए तो फॉर्म डाल दिया, चलो तुम डालो हम भी डाल देंगे, तो वो लोग कैसे होंगे, वो लोग इम्प्रॉम्प्टू होंगे। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा डी नंबर। इम्पीरियल मतलब क्या होता है, रॉयल, मैजेस्टिक। इसका सिनोनिम एक और लिख लेंगे साथ ही में, इम्पीरियल का मैजेस्टिक, मैजेस्टिक। रॉयल बंदा, राज, जो राज सही होता है ना उसको बोलते हैं इम्पीरियल, रॉयल। अगला वर्ड है डेसिकेट। डेसिकेट को बाद में देखेंगे, पहले लिंच देखेंगे। लिंच मतलब होता है मर्डर करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ का नहीं, किसी व्यक्ति का ही मर्डर करेंगे, किसी जानवर का ही करेंगे, सो मर्डर कर देना किसी चीज़ का, लिंच। और बी नंबर है फियास्को। फियास्को मतलब क्या होता है, जो असफल, फेलियर बोलते हैं इसको, फेलियर। थोड़ा जो राइटिंग है वो खराब मेरी हो ही जा रही है, वैसे सही है, बट इसके अंदर जो मैं जिसमें पेन से लिख रहा हूँ जिससे भी, वो थोड़ा सा मोटा है तो दिक्कत हो रही है लिखने में। कोई नहीं, इसको बस सुन लेंगे, क्योंकि रिवीजन ही आपका हो रहा है, पहले आप पढ़ ही चुके होंगे, तो रिवीजन सीरीज चल रही है, रिवीजन ही करेंगे तो लिखा आपके पास वैसे भी होगा, नहीं लिखा है तो लिख लेंगे कॉपी में। फियास्को को याद कैसे करेंगे, जैसे मान लिया फियास्को मतलब फेलियर होता है, सो ऐसे याद करेंगे कि फिर आ सको तो आ सको, आपको फियास्को मिल चुका है अभी। जैसे मान लिया कि कुछ लोग होंगे जिनको रेड कार्ड मिल जाएगा मेडिकल के अंदर, अभी मेडिकल चल रहे हैं एयरफोर्स के, सो उनको फेल हो जाएंगे। सो जैसे कोई ऑफिसर होगा, उनसे क्या कहेंगे, फिर आ सको तो आ सको, आप अभी फियास्को हो गए, फेल हो गए, फेलियर आपको मिल चुका है। तो थोड़ा बहुत रिलेट कर लेंगे फियास्को को ऐसे। ड्राई मतलब सूखा, और कैप्सन, कैप्सन को कैसे याद करेंगे, जैसे हमारे जो वीडियो देख रहे हैं इसका जो टाइटल होगा ना कैप्सन, वो मैंने जो भी लिखूंगा इसके आगे कि एयरफोर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वोकेबलरी जो भी, तो उसको बोलते हैं टाइटल, कैप्सन। तो ये होता है कैप्सन आपका। और डेसिकेट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ड्राई, ड्राई, सूखा, डेसिकेट। याद कैसे कर लेंगे कि देसी लोगों के जो खेत होते हैं वो कई बार सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, डेसिकेट हो जाते हैं। देसी लोगों के खेत कई बार डेसिकेट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, क्योंकि बाढ़, वो सॉरी, जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वर्षा नहीं होती कभी कभार, जो हमारा वेदर चेंज हो रहा सब कुछ, तो लोग खेत कभी कभी सूख जाते हैं, तो देसी लोगों के खेत कभी कभी सूख जाते हैं, तो डेसिकेट हो जाते हैं, सिंपल वर्ड है। अगला वर्ड है 32, इम्पेडिमेंट। ये मैंने वर्ड अभी कराया था, बस थोड़ा बहुत इसने जोड़ करके नया दे दिया है, इम्पेडिमेंट। तो इम्पेड वर्ड है ये हमारा, मैंने कराया था अभी आपको, हाँ एम्पर, हेम्पर कराया था, हर्डल कराया था। सो इम्पेडिमेंट उसी का ही सिनोनिम है, बताइए जल्दी से। पहला वर्ड क्लियर सिंपल है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है बाधा, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधा, रुकावट, यही इसका सिनोनिम हो जाएगा। मैंने इसे पढ़ाया था ना अभी आपको, हेम्पर और हर्डल दोनों कराए थे, और साथ में इम्पेड भी कराया था, तो इम्पेडिमेंट का ही सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा, रुकावट। सी नंबर है इंट्रिकेट। इंट्रिकेट मतलब आपको कॉम्प्लिकेट करना, जटिल, कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट करना। या फिर एंट्री याद कैसे करेंगे, मान लीजिए एंट्री जो है वो गेट के ऊपर बहुत जटिल हो रही है, जैसे तुम जब एयरफोर्स का एग्जाम देने जाओगे, जो पहले दे चुके हैं जानते हैं कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं ये, बाकी एसएससी अगर देने जाओगे उतना नहीं टफ होता है, बट तुम एयरफोर्स का एग्जाम देने जाओगे तो गेट के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रिक्शनेस होती है कि धागा नहीं बांध सकते हो, बेल्ट नहीं पहन सकते हो, जूते नहीं पहन सकते, ये नहीं हाफ पहन के आओ, फुल पहन के आओ। तो ये मान लो कि एंट्री जो होती है गेट के ऊपर बहुत कॉम्प्लिकेट होती है एयरफोर्स के अंदर, एंट्री जो होती है वो गेट के ऊपर बहुत इंट्रिकेट होती है, ऐसे याद कर लेंगे। लास्ट है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट, डिफरेंस मतलब रिस्पेक्ट करना, किसी की रिस्पेक्ट से। इसका जो सही आंसर बता दिया मैंने, बी होगा, ऑब्स्ट्रक्शन। लास्ट नहीं, अभी 33 है, 40 वर्ड है अभी। सो एस्क्राइब,
एस्क्राइब के पहले देखेंगे, डिस्कस सिंपल वर्ड है। एट्रीब्यूट मतलब श्रेय देना किसी को। जैसे मान लिया अभी इस वीडियो के अंदर मैं कोई फोटो यूज़ करूँ, अगर किसी का वीडियो यूज़ करूँ तो उसको मैं श्रेय देना पड़ेगा, एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, वरना मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा वो। तो श्रेय देना किसी को। या फिर मान लिया कि जैसे जैसे मान लिया कि यूपी में पहले अखिलेश गवर्नमेंट थी, और अखिलेश गवर्नमेंट ने कोई काम स्टार्ट किया, मान लो कोई हाईवे बनाना स्टार्ट किया, बट गवर्नमेंट 5 साल बाद चेंज हो गई, बन नहीं पाया पूरा वो, और सरकार आ गई योगी आदित्यनाथ की। तो वो जब बन के तैयार हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसका श्रेय किसको दिया? अखिलेश यादव को दे दिया कि आपने इसको बनवाया था, तो आपको श्रेय दे रहे हैं। तो इसको बोलते हैं श्रेय देना एक तरीके से, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। एस्क्राइब और एट्रीब्यूट मतलब होता है श्रेय देना किसी को, उसका श्रेय देना। कियोस्क मतलब बूथ होता है, जैसे अभी चुनाव होंगे लोकसभा के 2024 के अंदर, तो आपको बूथ बनते हैं, नहीं चुनाव के बूथ कैप्चरिंग हो गई, जो बूथ बनते हैं जहाँ पे वोटिंग होती है उसको बूथ बोलते हैं। लास्ट वर्ड है एल्ट्रुइस्टिक मतलब ईमानदार, बेनेवोलेंट। तो एल्ट्रुइस्टिक मतलब ईमानदार होता है, ऑनेस्ट व्यक्ति जो होता है, परोपकारी बोल सकते हैं, ईमानदार नहीं, सॉरी, परोपकारी होगा, जो बहुत परोपकार करता है, परोपकार। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा 34 जो है, पहला वर्ड है असेंबल। असेंबल मतलब किसी को संगठित करना, कोई चीज़ बिखरी पड़ी हुई है। जैसे भारत का जब स्वतंत्रता मिली तो सब बटा हुआ था प्रांतों में, कोई राजा चला आ रहा कोई इधर उधर, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? असेंबल किया था पूरा। जो बी नंबर है रिप्रोच, रिप्रोच को तुम लोग खुद लिखोगे, रिप्रोच वर्ड उतना इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट, बट इसको आप खुद लोग गूगल करोगे, खुद गूगल करके जानोगे, क्योंकि मैं कुछ टास्क जरूर दूंगा आपको वीडियो में, वरना ऐसे तो मैं सारे बता दूंगा तो तुम बहुत लेजी हो जाओगे, फिर थोड़ा बहुत एफर्ट तुम भी लगाओ। अगला वर्ड हमारा है इम्पेचुअस। इम्पेचुअस मतलब होता है अविवेकी, जिसके अंदर विवेक ना हो। जैसे मान लीजिए इसको याद कैसे करेंगे? पेटू से। जैसे जो हमारे पेटू लोग होते हैं, थोड़ा बहुत पेट निकला है, तो कैसे होते हैं? अविवेकी होते हैं, खाने में ध्यान नहीं देते हैं, बिना विवेक के ही कुछ ना कुछ, कोई कुछ मिल गया, बर्गर पिज्जा कुछ भी, तो उसको खाते रहते हैं, तो उनके अंदर विवेक नहीं होता एक तरीके से। इसको दिल पे कोई नहीं लिखा कि कोई मोटा है तो उसे, बट याद कर लेंगे कि जो मोटे लोग होते हैं बिना विवेक के ही खाते रहते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो असेंबल हो जाएगा। कोलैट मतलब असेंबल करना। 35 नंबर जो है कंसाइनी। कॉन्साइनी और पहला वर्ड नॉमिनी। जैसे तुम खाता खुलाने जाते हो ना, तो अगर तुम्हारी एज कम है या फिर तुम खुद से अपनी मर्जी से भी एक नॉमिनी रखना चाहते हो, जैसे मान लो तुम अभी जाओगे जॉइनिंग पे, जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे एयरफोर्स में, तो उनका खाता खुलेगा, तो कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे पापा का भी साथ में मेरे खाता खुल जाए, उसी में ऐड हो जाए, नॉमिनी हो जाऊँ, तो नॉमिनी होता है एक तरीके से, खाता खुलने में लगता है नॉमिनी वगैरह। अगला बी वर्ड हेल्दी सिंपल है, बॉसफुल। रफ, रफ मैंने बताया था अभी, इसका एक सिनोनिम कोर्स करके, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो नॉमिनी ही हो जाएगा। पहला वर्ड जो है नॉमिनी, यही इसका आंसर हो जाएगा, कॉन्साइनी। अब ऐसे याद कर लो कि कौन साइन करेगा तुम्हारे पासबुक बताओ, तो तुम कहोगे कॉन्साइनी करेगा, नॉमिनी करेगा, तो कौन साइन करेगा तुम्हारे पासबुक के ऊपर? कॉन्साइनी, नॉमिनी करेगा वो, नॉमिनी बोलते हैं उसको, जो एक तरीके से गवाह तरीके से मान सकते हो, एक उसमें लगता है। और 36 नंबर है डॉटी। डॉटी मैंने करा रखा अभी थोड़ी देर पहले, वैलिएंट कराया था मैंने, याद करो जल्दी से। वैलिएंट, वैलिएंट मतलब क्या आया था? बहादुर, ब्रेव, तो डॉटी उन्हीं में सही है। अगला इसका आंसर आपको पता ही होगा, ब्रेव होगा आंसर अब तो। सेलेसियस मतलब वल्गर होता है, क्योंकि वल्गर के बहुत सारे वर्ड आ चुके हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे सिनोनिम इसके वल्गर के। लेचरस बताया था मैंने अभी आपको, लेचरस, सेलेसियस, वल्गर सब सिनोनिम है एक तरीके से। पहला वर्ड लिखा कॉन्सिएटेड। कॉन्सिएटेड मतलब क्या होता है? घमंडी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? हॉटी, जीएसटी, हॉटी मतलब घमंडी। जो लोग हॉट होते हैं वो अपने आप को घमंड करते हैं कभी कभी, सो हॉटी याद कर लेंगे ऐसे ट्रिक से, और कॉन्सिएटेड रट लेंगे कि एक घमंड का सिनोनियम है, कॉन्सिएटेड। डी नंबर लिखा वनरस। वनरस मतलब होता है बर्डनसम। जैसे मान लिया कि तुम सोचते होगे कि यार टीचर एक आया, इंग्लिश पढ़ा के चला गया, दूसरा आया रीजनिंग पढ़ा के चला गया, लेकिन हमारा बर्डन बनना है कि हमको चारों पढ़ने हैं, तो एक बर्डन भरा काम हो जाएगा ये। तो वनरस मतलब होता है बर्डनसम, कोई काम बर्डनसम याद करेंगे वनरस से। नेक्स्ट वर्ड जो है वो 37 है, स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर वर्ड को कैसे याद करेंगे? पहले देखेंगे ऑप्शन इसका। रिमार्केबल मतलब होता है शानदार, एक तरीके से जब बहुत ही अच्छा रिमार्केबल हो, रिमार्क मतलब होता है शानदार, रिमार्केबल। बी मैंने बता रखा पहले ही, बताऊंगा दोबारा नहीं है, प्रोलिफिक, 2-3 बार आ चुका है।
हेल्दी। कॉय मतलब होता है साइनस, कॉय मतलब साइनस शर्मीला। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। स्पेक्टेकुलर मतलब होता है रिमार्केबल, शानदार एकदम। अगला वर्ड डेफर है। डेफर, डेफर मतलब मैं बता देता हूँ पहले ही, पोस्टपोन होता है, किसी चीज़ को टाल देना। डेफर मतलब पोस्टपोन कर देना। हार्थ मतलब कठोर होता है। जैसे तुम ट्रेनिंग पे जाओगे तो लोग कहते हैं रगड़ा मिलेगा वहाँ पे, वो कठोर ट्रेनिंग मिलेगी, हॉर्स ट्रेनिंग। सो सी वर्ड जो है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब होता है कंपनसेशन। जैसे मान लिया कि गांव में ना बाढ़ आ गई तो सरकार फिर उनको एक मुआवजा देती है कि चलो आपकी फसल बर्बाद हो गई, आपका सब कुछ चला गया, तो कंपनसेशन देती है। कंपनसेशन लिख देंगे, टी आई ओ एन आगे। कंपनसेशन होता है इंडेमनिटी मतलब कंपनसेशन। इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुमको हर बुक में मिल जाएगा ये। एडुलेशन मतलब होता है चापलूसी करना। मैंने इसके वर्ड एक कराया था, कराया नहीं, भी कॉक्स होता है, लिख लेंगे इसको कॉक्स, COAX, कॉक्स। कॉक्स मतलब भी होता है किसी की चापलूसी करना। साइकोफेंट होता है, साइकोफेंट लिख लेंगे एक। तो याद कैसे करेंगे, दूल्हा होता है, लिखा ना अडुलेशन, इसमें DULA लिखा बीच में, एडुलेशन। तो दूल्हे की सब ना चापलूसी करते हैं उस दिन, तो उस दिन तो करते ही कम से कम है बेचारा। इसके बाद पता नहीं कब क्या हो, तो उस दिन इसकी बहुत चापलूसी लोग करते हैं, क्या क्या दिख रहे हो तुम यार, तुमने क्या पहन रखा हुआ, तो लोग उसकी चापलूसी करते हैं। तो एडुलेशन का याद कर लेंगे दूल्हे से, उसकी सब चापलूसी करते रहते हैं उस दिन। आंसर आपको पता हो गया इसका, पोस्टपोन होता है। और 39 नंबर है अगस्त। कुछ ही बचे हैं, वैसे एक ही दो बचे हैं, इसके बाद फ्री हो जाएंगे आप। अगस्त और मैं भी। अगस्त मतलब होता है सरप्राइज, सरप्राइज को याद कर लेंगे अगस्त से। अब इसको याद कैसे करेंगे, घोस्ट से याद कर लेंगे, GHOST, घोस्ट। माने तो सामने एकदम से भूत आ गया, वैसे पता नहीं, जो लोग मानते हो माने, वरना ऐसा याद कर लो बस, भूत तो मानते हैं थोड़ा बहुत। घोस्ट आ गया तो आप सरप्राइज हो गए एकदम, सॉरी ये किससे आ गया, तो अगस्त को याद कर लेंगे घोस्ट से। घोस्ट आ गया तो हम सरप्राइज हो गए। बाकी सिंपल वर्ड हैं तीनों, सैड, सिंपल, ये तुमको क्या समझाऊँ मैं। लास्ट वर्ड है, इसके बाद कोई नहीं है। लास्ट वर्ड अच्छे से देखेंगे, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब होता है जो भंगुर होता है। एक्चुअल में जो हिंदी इसको बिल्कुल शुद्ध हिंदी देखेंगे तो भंगुर होता है, जो टूटने ही होगा बिल्कुल ना। जैसे पत्ता जब भी देखोगे, भी पतझड़ आने वाला है मार्च का टाइम, तो उसमें ना पत्ते गिर गिर टूट जाते हैं। जैसे तुम उनको टच करोगे पत्तों को, थोड़ा देखोगे वो जैसे टूट जाते हैं, तो वैसे ब्रेकेबल होता है। फ्रेजाइल मतलब होता है ब्रेकेबल, टूटने योग्य, बिल्कुल टूटे ही, बस पकड़ो तो टूट जाए। जैसे कुछ कुछ फूल होते हैं ना, उनको पकड़ो टूट जाते हैं एकदम, ब्रेकेबल। अगला वेलोर। वेलोर मतलब ब्रेव होता है, डॉटी मैंने करा रखा है आपको, ब्रेव करा रखा है, वैलियंट करा रखा है। सो वेलोर क्या याद कर लेंगे, बहादुर। हैडल मैंने करा रखा है, बताऊंगा नहीं अब, हैडल बहुत बार आ चुका है। गैरुलस होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। देखा होगा ना कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते, बातें करते करते थकते नहीं है। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, एक तरीके से बहुत ज़्यादा बातें करता है, चैटर, चटर पटर लगे रहते हैं दिन भर, तो इसे वो बोलते हैं गैरुलस। ठीक है, तो ये क्लास हम लोगों की ख़त्म हो चुकी है। बाकी ये जो 40 क्वेश्चन हो गए, इनका रिवीजन करने के लिए शाम को टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे मैं आपको एक VC कंडक्ट करा करके आपको क्लास 10 मिनट के अंदर पूरे रिवाइज करा दूंगा। वहाँ पे एक ऐसा होगा, 15 लोग से ज्वाइन होंगे, तो मैं एक क्वेश्चन करूँगा कि बताओ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, तो नीचे लोग कमेंट करेंगे उसका आंसर, इस सुनने में क्या होगा। तो वहाँ पे जिसको नहीं पता होगा उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसको पता है उसका उसका भी हो जाएगा। क्योंकि तुमने सुना होगा कि लिखने से ज़्यादा चीज़ याद होती है, तो वहाँ लिखोगे, यहाँ पढ़ोगे, या तो आपको छाड़ दोगे। तो पढ़ भी लिया है, रिवीजन में करा दूंगा, क्विज में दे दूंगा, कंपटीशन के माहौल में आपको तैयारी करा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि इस टाइम इनिशियल स्टेज है, शेयर नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत कम व्यू आएंगे, तो मेहनत करने में थोड़ा बहुत दिक्कत होगी मुझे। बट कोई नहीं, एग्जाम तक मैं अगर स्टार्ट किया मैंने तो एग्जाम तक कराऊंगा जरूर पूरी सीरीज में, चाहे 15 लोग देखें चाहे 20 लोग देखें। ठीक है, इसको एंड कर रहा हूँ मैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, मैंने बीच में नहीं ज़्यादा बोला।